नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के लाए हैं। आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आयत की भुजा में 20% और दूसरी भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों आयत में दो ही भुजा होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो एक आयत की भुजा में 20% की वृद्धि हुई तो कोई भी पहले तो अपने आप में 100% होती है वो भुजा हो चाहे जो भी हो परसेंटेज में, तो 100 से 120 हुआ दोस्तों पहली भुजा को हम लंबाई मानते हैं दोस्तों। अब हम इसको काटेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, और दूसरी भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है। दूसरी भुजा हो गई हमारी चौड़ाई, इसमें दोस्तों 30% की वृद्धि की गई, 100 से 130 हुआ। अब इसको हम काटेंगे दोस्तों तो 10 दहम में 100, 13 दहम में 110, ये हमारा हो गया दोस्तों 10 से 13। ये लंबाई की भुजा हो गई दोस्तों 5 से 6। लंबाई की भुजा को लंबाई के सामने लिखेंगे और चौड़ाई की भुजा को हम दोस्तों चौड़ाई के सामने लिखेंगे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, में 30% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई दोस्तों। तो हम इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 10 पहली भुजा लंबाई 5 चौड़ाई 10, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल हो, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों 10 गुणे 5 करेंगे, यहाँ आएगा 50। फिर इसको गुणा करेंगे दोस्तों 13 गुणे 6, 13 छंग 78, ये है हमारा दोस्तों 78। अब कह रहा है दोस्तों इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 50 से 78 कितना प्रतिशत अधिक है, 28%। किससे अधिक है, 50 से। लिखेंगे दोस्तों 50 प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों 100 से गुणा करेंगे। इसको काटेंगे दोस्तों 50 दूना 100। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों 28 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 28 दूना 56%। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आगे बताने से पहले हम कुछ फार्मूले की बात करते हैं जो कि हमारे आने वाले क्वेश्चन में सहायक होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। आयत का फार्मूला बताते हैं। तो आयत का जो है क्षेत्रफल होगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद दोस्तों आयत का परिमाप या परिधि। आयत का परिमाप या परिधि दोस्तों होगा, इसका फार्मूला होगा दोस्तों दो लंबाई धन चौड़ाई दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप या परिधि दो लंबाई धन चौड़ाई दोस्तों। अब आयत का विकर्ण के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा आयत का विकर्ण होगा दोस्तों, आयत का विकर्ण अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप या परिधि दो लंबाई धन चौड़ाई, विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब हम दोस्तों वर्ग की बात करेंगे।
दोस्तों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप दोस्तों हमारा होगा 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप होगा दोस्तों 4 गुणे भुजा। अब दोस्तों वर्ग का हम विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण का तो ये होगा हमारा दोस्तों भुजा रूट 2। भुजा रूट 2। ठीक है दोस्तों। अब हम वृत्त की बात करेंगे दोस्तों। आयत की बात हो गई, वर्ग की बात हो गई, अब हम वृत्त की बात करें। वृत्त हो गया हमारा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हमारा वृत्त का परिधि होगा दोस्तों 2 पाई आर। अब उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणे बेस या आधार बोलेंगे दोस्तों 1/2 गुणे आधार गुणे भुजा। ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन है दोस्तों हमारा किसी वस्तु में 25% और 25% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एक मूल्य वृद्धि के बराबर है। तो दोस्तों हमारा कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो वो 100 से हमारी 125 हुई और फिर 100 से हमारी 125 हुई दोस्तों। तो हम दोस्तों इसको काटेंगे हम 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। दोस्तों हमारा 4 से 5 हुआ, फिर 4 से 5 हुआ तो हम इसको दोस्तों गुणा करेंगे 4 चौक 16, 5 हम 25। 16 से 25 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ 9 ज़्यादा हुआ, किससे ज़्यादा हुआ 16 से ज़्यादा हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों 100 से हम गुणा करेंगे, हम इसको काटेंगे दोस्तों तो 4 चौक 16, उसके बाद 25 चौका 100। अब हम दोस्तों इसको में गुणा करेंगे 25 9 9 5 45, 9 5 45, 9 2 18, 4 22। दोस्तों हमारा होगा यहाँ 225 बटे 4। इसको काटें दोस्तों 4 पंचे 20, 4 छः 24, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद होगा जाए 4 2 8, उसके बाद बचेगा 5, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद दोस्तों 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद 5 से करेंगे 4 पंचे 20 हो गया हमारा दोस्तों 56.25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक आयत की चौड़ाई p और लंबाई क्यों है। एक आयत है जिसकी चौड़ाई p है और लंबाई क्यों है। ये दोस्तों चौड़ाई हो गई हमारी और ये हो गई लंबाई। क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि चौड़ाई को 20% कम कोई भी वस्तु हो या लंबाई हो चौड़ाई कुछ भी हो प्रतिशत में अपने आप में 100% होती है तो 100 से
दोस्तों 20% कम होगी तो 80 हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि लंबाई को 10% बढ़ाया जाए। लंबाई को हम 100 से 110 करते हैं दोस्तों। अब इसको हम काटते हैं दोस्तों 20 पंचे 100, 20 चौका 80। उसके बाद इधर काटते हैं 10 दहम में 100 और 11 दहम में 110। फिर दोस्तों लिखते हैं ये हमारा पी हो गया, यह हमारा क्यू हो गया। इस पी के सामने पी को बाद लिखते हैं 5 से 4 और क्यू के सामने क्यू को लिखते हैं 10 से 11। अब इसको दोस्तों हम गुणा करते हैं 11 चौक 44 और 10 पच्चे 50। तो 50 से 44 हुआ, हमारा कितना कम हुआ दोस्तों? 6 कम हुआ। किससे कम हुआ? 50 से। अब प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम इसको 100 से गुणा करेंगे। इसको काटेंगे दोस्तों 6 दूनी 12, 50 दूनी 100। अब इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12% दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है तो वस्तु में 20% की कमी होती है। दुकान के बिक्री पर होने वाला प्रभाव ज्ञात करें। मतलब एक बार 50% की वृद्धि होती है दोस्तों, फिर वस्तु में 20% की कमी होती है, तो दुकान के बिक्री पर होने वाला हमें प्रभाव बताना है कि वृद्धि हुई या कमी हुई। तो देखते हैं दोस्तों सवाल का, जब किसी वस्तु की कीमत 50% की वृद्धि होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 50% की वृद्धि हुई 100 से 150 हुआ दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है, होती है तो वस्तु में 20% की कमी होती है। फिर क्या होती है, वस्तु में 20% की कमी होती है। 100 से 20% कमी हुई 80 हुआ दोस्तों। अब इसको हम काटेंगे दोस्तों 50 दूना 100, 50 तिया 150 और 10 से कम। हाँ इसको काटेंगे दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद 2 पंचे 10, 2 चौका 8। ये हमारा दोस्तों आता है 1 2 3 इसका और 5 4 इसका दोस्तों। हम इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 4 3 12, 5 दूना 10 दोस्तों। 10 से कितना हुआ? 12 हुआ। कितना अधिक हुआ? 2 अधिक हुआ। किससे अधिक हुआ? 10 से अधिक हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे। अब हम इसको काटेंगे दोस्तों 10 दहम में 100। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों 10 दूना 20, 20% की वृद्धि हुई दोस्तों। वही जो सवाल में लास्ट में कह रहा था दोस्तों कि प्रभाव ज्ञात करें, तो क्या हुआ प्रभाव में? प्रभाव में वृद्धि हुई दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, और वर्ग कोई भी वर्ग होती है, वर्ग की भुजा चारों समान होती है, बराबर होती है। तो कह रहे हैं दोस्तों कि प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई। ये है हमारा दोस्तों भुजा, इसकी प्रत्येक एक भुजा में, मतलब प्रत्येक भुजा मतलब एक भुजा में प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई दोस्तों। 100 से 115 हुआ दोस्तों। अब इसको काटेंगे दोस्तों 25 20 पंचे 100 और हाँ 20 पंचे 100 काट देंगे दोस्तों। इधर लिखेंगे यहाँ 20 पंचे 100 और इसको काटेंगे दोस्तों 23 पंचे 115। तो कह रहा है दोस्तों वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल के सूत्र दिखाए थे दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो इसका दोस्तों पहली भुजा है हमारी 20, 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 20 20 में हमारा होगा 400। अब 23 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, हम स्क्वायर कर जैसे लंबा है तो दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं, 23 में 23 गुणा कर सकते हैं दोस्तों, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। इसके बाद दोस्तों 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों 9 6 6 12, 4 1 5। 400 से कितना हुआ दोस्तों? 529। हमारा कितना ज़्यादा हुआ दोस्तों? 400 से 529 हुआ। कितना ज़्यादा हुआ? 129 दोस्तों। उसके बाद किससे ज़्यादा हुआ दोस्तों? 400 से। हम इसको काटेंगे दोस्तों, प्रेस लगाएंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे दोस्तों, डबल जीरो से डबल जीरो हमारा कट गया दोस्तों।
अब हम इसको काटेंगे दोस्तों, 4 तिहाई 12, उसके बाद 4 दूनी 8, फिर दशमलव लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ 10 होगा, फिर काटेंगे 4 दूनी 8, फिर उसके बाद दोस्तों फिर बचेगा 8। लगभग दोस्तों हमारा यही आंसर आएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, कटिंग करेंगे, आगे बढ़ता जाएगा, बट उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे आंसर में जो आता है लगभग देकर आता है, दशमलव के बाद 1-2 अंक तक आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है। कोई वृत्त है दोस्तों गोला, उसमें 5% की त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में दोस्तों 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों। तो हमारा क्या है दोस्तों, कोई भी वृत्त की त्रिज्या है वो 5% की वृद्धि होती है उसमें दोस्तों, 100 से वो 105 हो जाती है दोस्तों। तो इसको काटेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105 दोस्तों। फिर हमको फार्मूला बताए थे दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या बराबर दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा पाई हो गया दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 5% की, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है दोस्तों, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर दोस्तों हमारा पाई आर, आर मतलब त्रिज्या दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 20 है, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों। 20 भी साम में 400 दोस्तों, उसके बाद 21 का हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 21 21 साम में 441 होता है दोस्तों। फिर हमें बताना है पाई, पाई ये भी कट जाएगा हमारा, 400 से 441 हुआ दोस्तों, कितना ज़्यादा हुआ दोस्तों, 41 ज़्यादा हुआ। किससे ज़्यादा हुआ दोस्तों, 400 से ज़्यादा हुआ। हम प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है दोस्तों, तो हम प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों 100 से हम गुणा करेंगे, डबल जीरो कट जाएगा हमारा दोस्तों। फिर इधर काटेंगे दोस्तों 41/4, 4 से भाग देंगे दोस्तों, 4 एक कम 4, फिर एक अंक है, फिर हम यहाँ पहले जीरो लगाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद काटेंगे दोस्तों 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा दोस्तों, फिर दशमलव लगाएंगे दोस्तों तो जीरो लग सकता है दोस्तों, हमारा 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, 10.25 प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया और फिर घटा हुआ वेतन 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम नुकसान क्या था। अंतिम में उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर लास्ट में उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों। तो रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया दोस्तों, उसका वेतन अपने आप में 100% रहा होगा, 10% कम कर दिया गया दोस्तों, 100 से 90 हो गया। फिर घटा हुआ वेतन 10% बढ़ा दिया गया दोस्तों। अब 100 90% भी अपने आप में न, मतलब कि अगर जैसे 90% हो गया तो ठीक है, उसके बाद कोई भी अपने आप में अगर किसी अलग हो गया, किसी चीज़ से ज्वाइन था और उसको अलग किए, तब तो उसका अलग अलग परसेंटेज था। अगर कोई भी चीज़ हो अपने आप में 100% हो जाती है, तो उसका 90% यही है कि कहा गया, यहाँ दिया गया, और फिर घटा हुआ वेतन कितना भी होगा उसका, लेकिन उसके लिए 90% होगा। तो घटा हुआ वेतन दोस्तों 100 से फिर 110% हो जाएगा, 10% बढ़ा दिया गया दोस्तों तो 110 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों इसको कटिंग करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों, हमारा 10 से 10 हुआ, 9 से 11 हुआ दोस्तों, तो 10 धाम में 100 इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 100 हो गया है, और ये हो गया दोस्तों 11 9 99। हमारा दोस्तों 100 से 99 हुआ, 1% कम हुआ, किससे कम हुआ दोस्तों, 1% कम हुआ, किससे हुआ कम, 100 से कम हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे, अब 100 से 100 कटिंग हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 1% दोस्तों कम ही होगा। लास्ट में कह रहा था दोस्तों कि कितना नुकसान क्या था, उसका अंतिम नुकसान 1% की कमी थी, यही नुकसान था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है,
इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। एक नया प्लॉट अश्विन ने खरीदा दोस्तों, उसको बाड़ लगाने की तुरंत आवश्यकता हो जाती है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है। कार्यस्थल की लंबाई हो गई दोस्तों, चौड़ाई हो गई दोस्तों। अब कह रहा है कि कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी 14% कम हो जाती है दोस्तों। ये भी 100 से दोस्तों 14% कम हुआ, 86 हुआ। फिर ये 100 से दोस्तों 14% कम हुआ, 86 हुआ। अब दोस्तों इसको काटेंगे पहले हम। 50 दूना 100 और 43 दूना 86। फिर काटेंगे दोस्तों 50 दूना 100, 43 दूना 86। हमारा दोस्तों ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। लंबाई दोस्तों हमारा 50 से 43 हुआ और चौड़ाई हमारी 50 से 43 हुई दोस्तों। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसको लंबाई ये है दोस्तों, चौड़ाई ये है हमारी, इसका गुणा करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई 25, 50 गुणे 50 बराबर 2500। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, ये हमारी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है दोस्तों। इसको गुणा करेंगे दोस्तों, दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारा इसको इधर गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 43 गुणे 43, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17। इसको ऐड करेंगे दोस्तों, 9 2 2 4 और 7 1 8, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, 9 2 2 4, 7 1 8, 1849 दोस्तों। ये हमारा 1849 हो गया दोस्तों। अब 2500 से 1849 हुआ दोस्तों, तो कितना कम हुआ दोस्तों, कितना कम हुआ दोस्तों। अब इसको हम निकालने के लिए 2500 माइनस 1849 करेंगे दोस्तों। यहाँ 5 है, यहाँ एक आएगा तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ एक आएगा, 10 10 10 9 जाएंगे दोस्तों, एक आएगा, फिर यहाँ 9 होगा, 9 में 4 5 दोस्तों, फिर यहाँ 4 है दोस्तों, एक आएगा इधर से 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 6। इसके बाद दोस्तों एक से 651 दोस्तों, कितना कम है दोस्तों, 651। किससे कम है दोस्तों, 2500 से। अब दोस्तों हम प्रतिशत में निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे दोस्तों, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा दोस्तों हमारा। इसको भाग देंगे दोस्तों, 25 से 25, 25 दूना 50। इसके बाद दोस्तों 50 10 60 5 65, 15 बचेगा दोस्तों। फिर भाग देंगे दोस्तों, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 दोस्तों। फिर यहाँ 6 आ जाएगा दोस्तों, फिर हम दशमलव लगाएंगे दोस्तों, फिर यहाँ 10 हो जाएगा दोस्तों, फिर 25 चौका 100, फिर जीरो लगा के दोस्तों एक जीरो और बढ़ जाएगा, फिर 4 से करेंगे दोस्तों, 25 चौका 100 दोस्तों, 26.04% की कमी होगी इसमें। ठीक है दोस्तों।